हमारे शास्त्रों में गाय की सेवा की बहुत महिमा गाई गई। राम जी भगवान धरती पर आए तो उन्होंने भी गाय की सेवा करी। आप राम कथा को सुनना। राम जी का विवाह हो रहा तो गौदान कर रहे हैं। राम जी वन में जा रहे, हाँ राम जी वन में जा रहे तो गौदान कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने भी गाय की सेवा करी। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, भगवान ने गैया चरा दी। गौ सेवा की बड़ी महिमा गाएगी भाई। और मैं तो कहूंगा सनातन धर्म की भाई मूल केंद्र है गाय। गाय बचेगी, देश बचेगा, समाज बचेगा, धर्म बचेगा। गौ की रक्षा करो और गाय की रक्षा का हम सब का दायित्व है, हम सब का कर्तव्य है। घर में रखो गाय। गौ सेवा का गौशाला नहीं उपाय, गौ सेवा का गौशाला नहीं उपाय। क्या उपाय है? एक हिंदू एक गाय। अगर प्रत्येक नौहरवासी ऐसा संकल्प ले ले, एक गैया हम घर में रखेंगे, एक गाय बछड़ा हम घर में रखेंगे, गाय की सेवा करेंगे। ये जो गलियों में घूम रही हैं, घूमेंगी क्या भाई? इतनी सड़कों पे नहीं घूम रही हैं जितने लोग रहते हैं, पर गौ सेवा का मन ही नहीं है, मन ही नहीं है लोगों का। मोटी मोटी बिल्डिंगें बना ली। मेरे को तो बड़ा बड़ा भाई क्या बताऊं, ऐसा मन में होता है, इतनी मोटी मोटी बिल्डिंगें बनाई हैं, इतने मोटे मोटे मकानों में रहते हो, इतनी मोटी मोटी गाड़ियों में चलते हो, और तुम्हें गाय की सेवा करने के लिए बोलना पड़ेगा। गाय तुम्हारी माता है। अरे ये माँ तो एक जन्म दूध पिलाती है और 2-3 महीना दूध पिलाती है। गाय तो ऐसी माँ है वो जन्म भर दूध पिलाती है। गाय तुम्हारी माँ है और माँ की सेवा के लिए बोलना पड़ेगा। जानते नहीं हो कि हमें माँ की सेवा करनी चाहिए भाई। गाय की सेवा करो। गाय की सेवा की बड़ी महिमा है। जिन जिन लोगों ने गौ सेवा करी वो पूजनीय हो गई। आज घरों में उनकी पूजा होती है। करणी माता ने क्या किया? गाय चराई है। पावो जी महाराज ने क्या किया? गौ सेवा करी है। वीर तेजा जी ने क्या किया? गौ सेवा करी है। विज्ञा जी ने क्या किया? गौ सेवा करी है। जिन्होंने गाय की सेवा करी आज वो पूजनीय हो गए। सनातन धर्म की मूल केंद्र है गौ माता। गाय बचेगी, देश बचेगा, समाज बचेगा, राष्ट्र बचेगा, धर्म बचेगा। गाय की रक्षा करो भाई, गाय की सेवा करो। अभी आप आगे सुनेंगे भगवान 4 के लिए अवतार लेते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान भी गाय की सेवा के लिए अवतार लेते हैं। अब लोगों को बोलो कि घर में गाय रखो तो क्या कहेंगे? महाराज हमारे घर में तो जगह नहीं है, कठे रखेगा। इतनी मोटी मोटी गाड़ी लाई हो घर में, इनोवा, बोलेरो, स्कॉर्पियो, टवेरो, फॉर्च्यूनर, डस्टर, इतनी मोटी मोटी गाड़ी लाई। गाड़ी खड़ी करने को जगह है? गाड़ी के लिए चलाने के ड्राइवर रखोगे, ड्राइवर को एक कमरा दिलाओगे, ड्राइवर को तनख्वाह दोगे, उसके लिए तुम्हारे पास पैसा है, और गौ सेवा के लिए पैसा ही नहीं है। इतनी मोटी गाड़ी में बैठ के जाओगी, गाड़ी खाएगी भचीड़ और थे जाओगी मर। और गाय की सेवा करते करते मर भी गए तो तर जाओगे। गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। गाय की सेवा करो, सेवा करो। बात आई, बात रखेगी, बोले सबसे बड़ा कौन? बोले सबसे बड़े महादेव। बोले भगवान शंकर बड़े तो कैलाश पर क्यों अड़े? तो सबसे बड़ा कैलाश। कैलाश बला तो रावण के हाथ में ऐसे क्यों पड़ा? रावण ऐसा बलशाली था, कैलाश उठा लिया था। रावण बड़ा तो राम जी के बाण से क्यों मरा? तो राम जी बड़े तो माता कौशल्या के पेट में क्यों पड़े? तो बोले कौशल्या माता बड़ी। अरे कौशल्या माता बड़ी तो प्रातः काल उठ करके गौ माता के चरणों में क्यों पड़ी? कौशल्या मैया का नियम है, सुबह आरती का थाल सजा के गाय की आरती करती, गाय की सेवा करती है। कौशल्या बड़ी तो गाय माता के चरणों में क्यों पड़ी? तो सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? लगाओ जयकारा, बोलो गौ माता की। सबसे बड़ी है गौ माता। इसलिए निवेदन करता हूं भाई, गाय की सेवा करो, गाय की सेवा करो। घर में स्थान नहीं है
तो गौशाला में एक एक गाय गोद ले लो, एक एक गाय गोद ले लो और साल भर का जो खर्चा होता दवाई का, चारे का, पानी का, वो गौशाला में देते रहो। ऐसे करो गाय की सेवा। आपका जन्मदिन आ जाए, शादी की सालगिरह आ जाए तो गौशाला में जाओ, गायों को गुड़ खिलाओ, गाय माता को हरा चारा खिलाओ। ऐसे करो गौ माता की सेवा भाई। एक एक काटना कर दो बंद। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। दिल्ली जैसे महानगरों में डॉक्टर साहब हमने देखा है, जन्मदिन मनाने के लिए राम जी लाखों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। केक लाएंगे, केक में मोमबत्ती जगाएंगे, फिर उसमें फूकेंगे थूकेंगे, नाक नाच के खाएंगे, बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा हैप्पी बर्थडे होता है? हमारी संस्कृति ये नहीं कहती है कि मोमबत्ती फूंक दो, अंधेरा कर दो। हमारी संस्कृति कहती है तमसो मां ज्योतिर्गम्या, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। जन्मदिन मनाओ, जन्मदिन मनाना गलत नहीं है, अपना भी मनाओ, अपने बच्चे का भी मनाओ, पर मनाने का तरीका बदल दो। जब जन्मदिन आ जाए, जितने वर्ष का बालक हो गया हो, एक दीपक में इतनी बत्ती रख लो, भगवान के सामने खड़े हो जाओ, घर के सब लोग भगवान की आरती उतारो। जिस बच्चे का जन्मदिन है उसे गौशाला लेके जाओ, बच्चे के हाथ से गाय माता को हरा चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, गौदान करो। जिस बच्चे का जन्मदिन है उसके हाथ से वस्त्र दान कराओ, अन्नदान कराओ। शादी की सालगिरह आ जाए, घर में सुंदरकांड का पाठ रखो, घर में रामचरितमानस का अखंड पाठ रखो, घर में कीर्तन रखो। ऐसे मनाओ, ये मनाने का तरीका है। ये क्या सभ्यता अपना लकी मोमबत्ती जगाओ और फूंक दो, काट लो, खा लो, वो हो गया जन्मदिन। ये कोई जन्मदिन है? जितने बैठे हो यहाँ पर आज संकल्प लो, आज से हम जन्मदिन पर केक नहीं काटेंगे, मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, हम तो गौशाला जाके जन्मदिन मनाएंगे, हम तो घर में कीर्तन करवाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे। संकल्प लो भाई, संकल्प लो, गाय की सेवा करो।